नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 924। आइए शहर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूं। कुल्टी के वार्ड नंबर 66 में बदरे आलम उर्फ विनोद की जानिब से एक प्रेस मीट की गई और इस प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि मुझे 5 बूथ की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने 5 बूथ से टीएमसी को लीड दिलाया। उसके बाद मुझ पर यह दबाव बनाया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है कि मैं काम नहीं करूं। मैं ममता के लिए काम करता हूं और मैं जब तक जिंदा रहूंगा ममता बनर्जी के लिए काम करता रहूंगा। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ इस प्रेस मीट में देखते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप लोगों ने तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में बहुत अच्छा रिजल्ट किया। क्या उम्मीद थी कि आप लोग इतना अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे बंगाल में? देखिए, मन में एक तो कॉन्फिडेंस था ही कि हम लोग 200 पार करेंगे और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग 200 पार किए हैं। और सबसे पहले मैं हमारे मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि तीसरी बार मुख्यमंत्री का कल शपथ लिए और उसके साथ साथ पूरे मगरबी बंगाल के लोगों को जो ममता बनर्जी पे भरोसा दिखाया, एक बड़े जीत की तरफ लेके गया है, उसके लेकर के मैं पूरे मगरबी बंगाल के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया, लेकिन हम लोगों ने देखा कुल्टी में आप लोग हार गए। कुल्टी में हार का वजह क्या है? कुल्टी में हार का वजह कुछ आपस में ही हम लोगों का देखने को मिला है कि कभी वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसके कारण भी नहीं है, नहीं इसको भी मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कोल्टी असेंबली में कुछ ना कुछ कमी रह गई जो हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से जीते। ये एक बहुत स्ट्रेंज वाला बात था, हम लोग कहीं भी नहीं लगता था कि उज्जवल चटर्जी हार जाएंगे। इलेक्शन से पहले हम लोग तो देखें कि कुछ काउंसलर घर से निकला भी नहीं, प्रचार प्रसार भी हम लोग कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ काउंसलर एक्टिव थे और आपको भी हम लोग देख रहे थे कि आप इलेक्शन से पहले बहुत एक्टिव थे, मीटिंग भी किए। तो अगर आपका वार्ड का बात करें तो आपका वार्ड का क्या परफॉर्मेंस था? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपका वार्ड नंबर कितना हुआ? मेरा वार्ड नंबर 66 हुआ। अच्छा, बताइए। मैं ये एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे वार्ड में कोई गार्जियन बोल के नहीं है। हमारे दोस्त खालिद खान जो काउंसिलर थे, 2 साल पहले उनके साथ घटना हुई थी, उसके बावजूद हम लोग 134 वोट से यहाँ से हम लोग हारे हैं। ठीक है, इतना काफ़ी मेहनत की है इसके बारे में। हम लोग 134 वोट से हम लोग अपना कितने बूथ का चार्ज आपको दिया गया था? देखिए, मुझे 5 बूथ का चार्ज पार्टी की तरफ से मिला था, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे 66 नंबर वार्ड में, इसके कारण ये है कि हमारे 66 नंबर वार्ड में कोई गार्जियन बोल करके नहीं है, इसलिए हमारे पार्टी के लोग, हमारे विधायक ये इसको तकसीम कर दिया था कि जैसे बलतोड़िया मुझे चार्ज दिया गया था 5 बूथ का, मनबड़िया के 2 बूथ का चार्ज अरमान खान को दिया गया था, रामनगर के 3 बूथ का चार्ज गणेश घोष जी को दिया गया था और दामागुड़िया का 1 बूथ का चार्ज अशोक पासवान को दिया गया था। चार्ज दिया गया था और सिर्फ चार्ज दिया गया था ना, आप लोगों को बूथ खर्चा वगैरह? बूथ खर्चा वगैरह सारा मिला था। 5 बूथ का खर्चा पार्टी की तरफ से मुझे दिया गया था। नहीं, आप लोग ये तो कहा जा रहा था इस वार्ड के बारे में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बाद बीजेपी का कोई खास लीड नहीं था, तो इसके पीछे क्या मानते हो कि बीजेपी यहाँ पर उतना अच्छा नहीं कर पाई? देखिए, यहाँ पे ये हम लोगों का मेहनत का नतीजा है। ठीक है, यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा वोट का वो मार्जिन नहीं रख पाया। ये हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए थे बिना गार्जियन का कि जितना हम लोग से हो सका हम लोग मदद किए, लेकिन हम पूरा 66 नंबर वार्ड पे जिन जिन लोगों ने अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, मैं उसके बारे में डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। क्योंकि सुबह मैंने देखा कि यहाँ पे नेम ऑफ द वार्ड प्रेसिडेंट और लोकल लीडर, उसके बारे में मैं कुछ डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि लोकल लीडर, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, तो वार्ड प्रेसिडेंट जो 66 नंबर वार्ड का है वो अशोक पासवान है जो दामागुड़िया में रहता है। और लोकल लीडर के बारे में इसलिए मैं डिफिनेशन से ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग को गार्जियन नहीं रहने के कारण जो तकसीम किया गया है, जो सबको बांट दिया गया, जिम्मेदारी दे दिया गया है 3-4 लोगों का, तो हमारे जो पहले दामागुड़िया का बूथ है नंबर 7, उसका आंकड़ा मैं बता दे रहा हूँ, बूथ नंबर 7, वहाँ पे बीजेपी को 336 वोट और टीएमसी को 138, वहाँ पे 203 वोट से हम लोग खड़े हैं। रामनगर गणेश घोष जी को जिम्मेदारी दी गई थी 3 बूथ का, उसमें बीजेपी को 799 और टीएमसी को 796 वोट। इट वाज वेरी गुड। 3 वोट से हम लोग रामनगर से हारे हैं।
बैड भी नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा है। मनबरिया से जिसका चार्ज दिया गया था अरमान खान को 63 नंबर बूथ 64 नंबर बूथ, जिसमें कि बीजेपी को मिला 699, टीएमसी को मिला 433, 266 वोट से मनबरिया से हम लोग 2 बूथ जो अरमान खान को जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ से हार हुई है। बलतौरिया बाकी 5 बूथ, टोटल हम लोगों का 11 बूथ है। 11 बूथ में 5 बूथ पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें कि 5 बूथ में बीजेपी को 1533 और टीएमसी को 1871 वोट, जिसमें कि हम लोग 338 वोट मतलब 38 वोट से हम लोग लीड किए। ये 5 बूथ में 5 बूथ से आप लोग लीड के टोटल आपने कहा आपके पास आप लोग का 9 बूथ है जी, 9 बूथ 11 बूथ है। 11 बूथ में कितने बूथ से आप लोगों ने लीड किया? जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी की तरफ से, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी 5 बूथ का, वो 5 बूथ में लीड 5 हुआ, बूथ से हम लोग को लीड हुआ 338 वोट से। बाकी 6 बूथ आप लोग हार गए। 6 बूथ से हम लोग हार गए। आज जो आप प्रेस मीट किए, ये प्रेस मीट करने का आपका मकसद क्या है? एक्चुअली में प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि आज हम लोग को 66 नंबर वार्ड में कोई गार्जियन बोल करके नहीं है, इसलिए हमारे कुल्टी अंचल में जितने भी आला नेता है, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जितने टीएमसी के नेता हैं कुल्टी अंचल में हो या आसनसोल में हो, मैं एक चीज़ उन लोगों का आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये जो एक 5 बूथ के पार्टी ने जिस तरीके से मुझे जिम्मेदारी जिस पे मुझे भरोसा किया गया है, उस भरोसे के साथ में मैंने जहाँ तक के खरा उतरे हैं, ठीक है, 338 वोट का हम मेरे पूरे टीम जो है लीड दिया है, ठीक है। इसलिए मैं पूरे जितने भी टीएमसी के आला नेता हैं, मैं उन लोग से गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है तो मुझे 66 नंबर वार्ड में काम करने का मौका दिया जाए, कि ताकि यहाँ पे अभी तक मेरे को गार्जियन कोई काउंसलर बोल करके नहीं, मुझे बहुत हर एक चीज़ जगह से रोका जाता है, थ्रेटिंग किया जाता है, कभी प्रेस वाला को हर जगह से थ्रेटिंग होता है। तो इसलिए मैं एक सब आपका चैनल जो भी न्यूज़ हमारे टीएमसी का पार्टी का आला नेता देखेंगे, जहाँ तक ये मैसेज जाएगा, मैं उन लोग सबसे हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 66 नंबर वार्ड में अगर मैंने मैंने परफॉर्मेंस किया है, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा है, मेरा मेहनत है, तो उससे मुझे 66 नंबर वार्ड में काम करने का मौका दिया जाए और आगे मैं इससे भी अच्छा करूँ, इस पर मुझे हौसला। मीडिया तो खैर अपने काम करेगी, इसके अलावा ये बात क्या आप लिख के अपने आला कमान को दिए हैं या फिर देने का इरादा है? नहीं, मैं तो ये जरूर, इसलिए कि मैं जिस तरीके से मुझे हर एक काम से रोका जाता है, ठीक है, ये एक मेरा इस बात का अफसोस है मुझे कि हमारे सीट नहीं बचा है, हम लोग यहाँ कुल्टी से हारे हैं, ठीक है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है। जो बात आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, ये बात क्या रिटर्न अपने आला कमान को देंगे, जो आपको ऊपर के नेता हो गए, मैं आला कमान को दूंगा कि आज जो इतना बड़ा जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है कि 5 बूथ का आपको जिम्मेदारी दी है, कि जबकि हमारे 66 नंबर वार्ड में और भी बहुत दिग्गज लोग हैं, उनको 1 बूथ का, किसी को 2 बूथ का, किसी 3 बूथ की जिम्मेदारी, लेकिन मैं एक न्यू कमर हूँ, मैं 2 साल से बहुत खुल करके फील्ड में काम कर रहा हूँ। काम तो मैं 10 साल से हूँ, लेकिन 2 साल से मैं टीएमसी के लिए फुल फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे जो 5 बूथ की जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर मैं खरा उतरा हूँ। इस अवेज पे मैं पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे काम करने का मौका दिया जाए 66 नंबर वार्ड। और जो लोगों ने आपको लीड दिलाया, स्पेशली आपके बूथ के उनके लिए क्या कहिएगा? मैं तमाम जो बूथ के लोगों को, जिस तरीक़ा से मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग जिस तरीक़ा से मेरा हौसला अफजाई की है, चाहे वो हमारी कौम के हो चाहे गैर कौम को हो, उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन का वक्त देखा गया था, वोटिंग के दौरान में आपके कुछ कार्यकर्ता, आप लोग सब साथ में पेशेंट को भी खटिया पे उठा कर लाकर वोटिंग करवा रहे थे। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मुझे पता था कि जो है ना, पता कि सबको ये मालूम रहता है कि एक वोट बहुत कीमती होता है। अब हम लोग को जो उज्ज्वलता को जिताने के लिए हम लोग एक घर में जाकर के देख रहे थे कि कौन कैपेबल है, कौन लायक है कि वोट जाकर के दे। लेकिन अब देखें कि एक बहुत ही मरीज हमारे चाची लगती है, उनको देखें कि वो नहीं जा सकती। अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें तो वो जाकर के वोट दे सकती है हमारे उज्ज्वलता के लिए। अगर एक वोट से जीत जाती ना, तो मुझे शायद दुनिया में इतना खुशी कभी नहीं मिलता। चलिए, अब तो आप लोग हार गए हैं और हम लोग को जो ये फीडबैक मिल रहा है, जो खबर ये मिल रहा है कि कुल्टी का दायित्व तो उज्जवल चटर्जी को ही दिया जाएगा। उज्ज्वलता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बात बोलना चाहता हूँ उज्ज्वलता के लिए कि हमारे कुल्टी अंचल में जिस तरीके से काम हो रहा था उज्ज्वलता के जरिए, मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी से कि हमारे उज्ज्वलता को एक अच्छा ऐसा पोस्ट दिया जाए
ताकि हम लोगों को यहाँ पे इस कुल्टी अंचल में काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे 15 साल नहीं हुआ है, आगे भी नहीं हो, इसलिए उज्जवल दा को एक अच्छा पोस्ट दिया जाए ताकि हम लोगों का जब जैसा काम चल रहा था 15 साल से उसी तरीके से काम चले। और उज्जवल दा के साथ रह के जो गद्दारी किए हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जो गद्दारी किए हैं वो पार्टी के नज़र में सब है। अगर जो किए हैं, जो उस तरीके से गलत किए हैं, तो उसको पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।